Hello everyone. Welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 30th of September 2025. आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट और एक ओवरव्यू वापस से दे देते हैं जो भी हमने कल जिसने भी कल का वीडियो मिस कर दिया है उनके लिए। राइट, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। देखिए ये एक यहाँ पर काफी अच्छे से एक्ट किया है डेली लेवल का। Actually, it's a weekly level as well. So it's a of great importance right now. और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सी, यहाँ पर काफी टाइम से ये एक रेजिस्टेंस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो मैंने उसे ड्रॉ करके रहने दिया है बिकॉज इट विल शो अस कि हाँ चलो ये ब्रेकआउट हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, दैट्स वाई। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो ये फीबो लगा के रखा था वहां पर ही मार्केट 78 के लेवल पर ही अभी भी रुका हुआ है। तो मार्केट 78 लेवल को पार करेगा, 88 78 88 लेवल पार करेगा और बियरिश होगा कि नहीं वो हम देखते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हमें अभी तक सिंस वन का लेवल पार नहीं हुआ है हमारे लिए मार्केट बियरिश नहीं है, हम अभी भी बाय साइड देखेंगे। भले इतना डाउनसाइड फॉल आ रहा है स्टिल हम लोग बाय साइड ट्रेड ले रहे हैं एंड प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, ओनली ओनली रेड कैंडल्स ओवर हियर, स्टिल हम बाय करके प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, तो मार्केट इज एट 78 लेवल राइट नाउ। और जैसे कि आपको पता है फीबो लेवल्स में एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल बनकर उसका हाई टूटता है तो मार्केट अगेन एक्सटेंशन फेज में आ जाता है एंड अगेन अपसाइड अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज हम अभी भी बाय साइड ही ट्रेड लेंगे बिकॉज एनीवेज ट्रेंड, लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड इज बुलिश। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम 1 आवर में जाकर इसे कैसे एक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी किया था और यहाँ पर ये देखो, अब दिखेगा आपको क्लियरली कि कितनी बार ये सपोर्ट के जैसा वर्क किया है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉट एवर यू से। ये देखो यहाँ पर भी कितनी अच्छे से वो सपोर्ट के जैसे एक्ट किया हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज आर हाई कि यहाँ से वो वापस मूव कर सकता है। ओके, सो आई जस्ट हाइड दैट आउट। अब अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है एंड गैप फिल करने के बाद अगर यहाँ पर आकर कहीं पर 15 मिनट्स कैंडल में भी बाय देता है बाय सपोर्ट टेकिंग या कुछ भी, गैप फिल होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन के हाई टूटा है 15 मिनट्स, तो भी आप बाय ले सकते हैं। अब अगर गैप अप होकर सीधा बाय आ जाता है गैप थ्योरी के हिसाब से तो भी आप बाय ले सकते हैं। अगर गैप डाउन हो गया तो भी आप अगर बाय आता है गैप थ्योरी से आप बाय ले सकते हैं, बट सिर्फ गैप तक ही लेना और गैप ज्यादा छोटा हो तो मत लेना। एंड अगर विजिबल गैप है तभी लेना। ऐसा नहीं कि मैम 20 पॉइंट का गैप तो था ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान से देख के लीजिएगा। अकॉर्डिंगली गैप डाउन हुआ तो बाय ही लेना है, सेल साइड एंटर नहीं करना है बिकॉज नो, नॉट इवन फॉर द रिस्की प्लेयर्स बिकॉज मार्केट इज एट 78 लेवल और यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, दैट टू इन 1 आवर। तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि यहाँ से रिटर्न करेगा, तो दैट्स वाई हम सेल साइड कहीं पर बैठेंगे नहीं। अब अगर फ्लैट खुल जाता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। करेक्ट, सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स और मैं इसको अभी हाइड कर देती हूँ। खैर, ये 15 मिनट्स का भी सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, यस इट इज ऑब्वियस सी बात है बिकॉज 1 आवर में जो होता है वो 15 मिनट्स में ऑब्वियस होता है। जो बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो छोटा टाइम फ्रेम में होता ही है, बट नॉट अ वाइस वर्सा। यहाँ पर ये एक और, ये एक,
और एक ये हुआ एक रेजिस्टेंस, ये हुआ एक और रेजिस्टेंस। तो अब मार्क कर लेते हैं लेवल्स। करंट सपोर्ट राइट नाउ इज 24,650। करंट रेजिस्टेंस राइट नाउ इज 24,750। Top resistance right now is 24,900. The bottommost support right now is 24,550. So let's move to Bank Nifty now. अब बैंक निफ्टी का ये तो आपको पता चल ही गया होगा बाय नाउ कि हमारा ये ड्राइंग, मतलब हमारी जो एनालिसिस है वो हमने चेंज ही नहीं की है कितने टाइम से, बिकॉज इट्स वर्किंग लाइक अ मैजिक, दैट्स वाई। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था मार्केट ने ये आया तो है, बट अगेन यहाँ पर ये सब होल्ड करता है, सस्टेन करता है, या फिर वापस चला जाता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर अभी तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला है, बट एक छोटा सिग्नल मिला है, एंड दैट्स माय फेवरेट थिंग, डोजी। डेली लेवल की डोजी, जैसे कि डोजी का मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग पहले भी दिया हुआ है। डोजी मीन्स ना सेलर्स पावर में आ पाए ना बायर्स पावर में आ पाए, इन दैट केस डोजी बनती है कि दोनों में टग ऑफ वॉर तो हुआ, बट कोई भी जीत नहीं पाया, इक्वल स्ट्रेंथ थी दोनों तरफ। करेक्ट। तो इन दिस केस डोजी के हाई एंड लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्ट करते हैं, बिकॉज अगर लो टूटा तो कहते हैं कि सेलर्स स्ट्रेंथ में आते हैं, एंड हाई टूटा तो बायर स्ट्रेंथ में आते हैं, बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर ट्रैप भी होते हैं, तो ध्यान से विथ अदर कंफर्मेशन हमें ट्रेड लेना होता है। ओके। ऑल्सो हम 1 आवर में इसका देखते हैं वर्किंग। देखो 1 आवर में ये एक बियरिश चैनल मुझे दिख रही है, बट क्या मार्केट बियरिश है अभी तक? नहीं। देखे, यहाँ पर 1 आवर में भी फीबो लगा दिया मैंने। देखो यहाँ पर 0.61 के रेंज में है, 0.61 से 0.78 के बीच में है। तो और मार्केट एक थोड़ा सा छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में चला है, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पर ये चैनल टूटकर ऊपर आ जाएगा, बट टिल दैट पॉइंट हमें थोड़ा सेफ प्ले करना है। एंड यहाँ पर अगर ये ब्रेक यहाँ पर अगर चैनल के टॉप पर आता है तो हमें बाय नहीं करना है, एंड अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें बाय करना है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद। ओके। सो अब अगर कल गैप अप हो जाता है, फॉर एग्जांपल चैनल के टॉप पर खुल गया, देन लेट इट ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन बाय। और एल्स अगर गैप वहां पर खुलता है, गैप फिल हो जाता है सीधा सीधा, एंड देन बाय आ जाता है गैप फिलिंग के बाद बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस समथिंग, तो आप अगेन बाय पर बैठ सकते हैं, बट थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा कि वहां पर जहां पर चैनल का टॉप आ जाता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और बाय आता है गैप थ्योरी से, बाय ले लीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखिएगा। और अगर सेल आता है कोई भी तरीके से, कोई भी गैप अप से गैप डाउन से वॉट, तो हमें सेल अभी नहीं लेना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल्स पर मार्केट खड़ा है। रिस्की ट्रेडर्स को भी आई विल नॉट सजेस्ट। थर्ड थिंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमने ड्रॉ करने ही है, तो हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टू मार्क द लेवल्स। This is one support and this is another one, right? Let's mark levels.
Current resistance right now is 54,650. The top resistance right now is 55,100. The current support right now is 54,200. And the bottommost support right now is 53,750. So trade accordingly, trade wisely. Thank you so much and happy Navratri.